नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो दमदार खबर जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावी दंगल से जुड़ा होता है। इस खास शो के जरिए हम हर दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आए नए उतार चढ़ाव की चर्चा करते हैं और आज यूपी के दंगल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत की। ब्लॉक चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है तो वही कांग्रेस सपा का सुपड़ा साफ हो गया है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज से 7 साल पहले सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। जो योजनाएं बनाई गई वो सब तक पहुंची भी और पंचायत चुनाव के परिणाम इसी का उदाहरण भी है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, बाकी पार्टियों का तो सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। देखिए ये होना ही था, वो इसलिए होना था कि इसकी जिसको कह सकते हैं कि इसका आभास वो तो डिस्ट्रिक्ट प्रमुख के चुनाव में ही समझ में आ गया था। 75 में से 67 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब 825 की सीट है और जो रिजल्ट आए हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि 650 के आसपास भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत गई है। और जो सबसे बड़ा चैलेंजर है समाजवादी पार्टी, उसकी दिक्कत ये है कि वो 100 का आंकड़ा बहुत मुश्किल से वो लोग पहुंच पाए हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक का मूड कैसा है। अब इसके नुएंसेस को समझना ज़रूरी है कि एक बात तो तय है कि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। अभी एक दिन पहले सी वोटर का एक सर्वे आया, साफ साफ बता रहा है कि लोग तो बस योगी के दीवाने हैं वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से वहाँ पे चुनाव जीत जाएगी। ये अगर पब्लिक सेंटिमेंट्स होता है तो जो लोकल लेवल के जो चुनाव होते हैं उसका रिफ्लेक्शन उस पर ज़रूर नज़र आता है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो सरकारी पार्टी होती है तो लोग उसके साथ चले जाते हैं। इसमें इतनी बड़ी जीत नहीं होती। ये बात सही है कि जो जिला पंचायत के चुनाव अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा था तो उसमें ज़्यादातर हमेशा यही होता है कि भाई जो सरकारी पार्टी होती है लोग उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में कि 75 में से 67 वो चला जाए उधर ही, 800 में 650 ब्लॉक स्तर पे आप जीत जाए, तो ये अपने आप में बता रहा है कि वहाँ पे पब्लिक का मूड क्या है। अब इतनी बड़ी जीत थी, ऐसे तो लोकल चुनाव में आप नहीं देखते कि मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, लेकिन ये जीत इतनी बड़ी थी कि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्या कहा, वो अपने आप में एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए मोदी सरकार की बनाई हुई सारी योजनाओं को हमने वहाँ पे लागू किया और इस वजह से जनता हमारे साथ है। तो आप देखिए कि एक लोकल चुनाव को आप जीतते हैं, प्रधानमंत्री को सेहरा पहनाते हैं, अपने कामों को भी बताते हैं कि भाई हमने जो कुछ किया है वो प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पे, उनके गाइडेंस के तहत हमने वो सारे काम किए हैं। तो आज ये कहना पड़ेगा फुल मार्क्स टू योगी आदित्यनाथ कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ मैनेज किया। अब विपक्षियों की बात है तो विपक्षी तो वो आरोप लगाएंगे कि भाई धांधली हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन अंततोगत्वा जो जीता वही सिकंदर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, यदि परसेंटेज की बात करें तो 100 में 80% बीजेपी को वोट मिले हैं और 20 कांग्रेस और सपा में बढ़ गए। लेकिन यदि पिछले साल से कंपैरिजन किया जाए, इसके पहले जो ब्लॉक स्तर में चुनाव हुए थे उससे ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस रखता है। 80% तक जाना बहुत बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है। वो बड़ी जीत इसलिए भी है कि आप देखिए चुनाव से पहले ये आखिरी चुनाव था।
विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकल चुनाव अभी हो रहे हैं। अब आपने क्या किया इससे? आपने क्या हासिल किया? आपके पास डिस्ट्रिक्ट में आपका अध्यक्ष हो गया, आपके पास ब्लॉक स्तर पे इतने सारे लीडर खड़े हो गए, हर शख्स के साथ 150 कार्यकर्ता भी होते हैं, वो सब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट गए। ये अपने आप में एक सेंटिमेंटल, इसको कहते हैं कि भाई चुनाव होता क्या है? चुनाव माहौल पे जीता जाता है, इसका कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ पे, जैसे इन लोगों का अपना तरीका है पन्ना प्रमुख बनाने का, हर वोट का जो वोटिंग लिस्ट जो होता है, हर पेज को वो एक संस्था में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें पन्ना प्रमुख भी बना देते हैं। इवन अमित शाह भी गुजरात में अपने इलाके में वो एक पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। तो ये आपको बताता है कि आपने आज जो कारनामा किया है उससे भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड के ऊपर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास कोऑर्डिनेट करने के लिए इतने सारे लोग, अब आप देखिए हर जिस 67 डिस्ट्रिक्ट में आपका जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष के नीचे ब्लॉक के इतने सारे लोग हैं, 650 के आसपास। अब उसको आप सीट के अंदर जोड़िए तो लीडर हुए ना, तो इनके साथ जो सारे लोग होंगे तो एक बूस्ट ऑर्गेनाइजेशनली भारतीय जनता पार्टी को मिला। और दूसरा, माहौल क्रिएट करने में अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई होती या कांटे की भी टक्कर हुई होती, अभी सारे मीडिया वाले दिखा रहे होते अखिलेश यादव तो अब बाजी मार गए, अखिलेश यादव आ गए, अखिलेश यादव जो है चैलेंजर है। अब उसके अनुसार से प्रोपेगेंडा चालू हो गया होता, वो सारी चीज़ें शुरू हो गई होती। तो अब इसमें होता क्या है कि भाई एक तो पब्लिक सेंटिमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनली और पॉलिटिकली ये इतना बड़ा कारनामा है जिस वजह से लोग आज हर मीडिया चैनल पे इसी के बारे में चर्चा हो। लेकिन आपसे एक चीज ये भी समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब, सपा और कांग्रेस का जिन जिन ब्लॉक स्तर पे उनका दबदबा था वो सीट भी उनके हाथ से चला गया, उन सीटों पर भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। देखिए, जो पब्लिक सेंटिमेंट्स होता है वो डूबती हुई नाव के साथ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज्ड पार्टी है। अब कितने दिन बचे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो गई। आरएसएस संगठन की मीटिंग चल रही है चित्रकूट में, वहाँ पे किस तरह से संगठन किस तरह से काम करेगा उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। चेहरा कौन होगा ये भी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिया है। इतने सारे, आपने ये देखिए आज दोनों चैलेंज दे करके कहा था कि हम 75 में से 65 डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो हम जीतने की कोशिश करेंगे, ये मेरा टारगेट है। 2 ज़्यादा जीत गए। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से इन लोगों का प्रिपरेशन है, इन लोगों का एजेंडा क्लियर है। एजेंडा में राम मंदिर हो गया, अब ये जनसंख्या के कानून के ऊपर, फिर धर्मांतरण के ऊपर, दे आर वेरी फोकस्ड। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा, अपना चेहरा और अपना पूरा प्लान जो है वो उन्होंने तैयार कर लिया है। और कांग्रेस पार्टी, अभी पता ही नहीं चल रहा है प्रियंका वाड्रा आएगी, रहेगी, जाएगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पूरा कंफ्यूज स्टेट में है। तो कौन इसके साथ जाएगा? जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स होंगे उनको भी लग रहा हो कि भाई देखिए, यूपी, बिहार और नॉर्थ इंडिया में और हर जगह एक कॉमन डायलॉग आप सुनने को देखते होंगे कि जब भी कोई आदमी वोट करने जाता है तो वो कहता है कि हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो उसी को वोट देगा जो उसकी नज़र में ये लगता है कि वो जीत रहा होता है। सेम सेंटिमेंट्स ये इस तरह के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी ये होता है कि कोई आदमी क्यों हारे हुए के साथ जाएगा। सत्ता के साथ तो रोल रहना चाहते हैं लेकिन विजेता के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं। अब समाजवादी पार्टी का समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो क्या करना चाह रहे हैं। कभी आप देखिए, ओवैसी के साथ जाना है, नहीं जाना है, आम आदमी पार्टी के साथ जाना है, नहीं जाना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। और अखिलेश यादव के जो बयान जो कुछ पिछले ये कोरोना के दौरान जिस तरह से हुए हैं वो भी कंफ्यूज सिग्नल दे रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड में जो माहौल बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है इस तरह की पार्टियों को लिए, जैसे कांग्रेस पार्टी है या फिर समाजवादी पार्टी, जो आपने सवाल पूछा, कि अगर आप जनता को कंफ्यूज्ड सिग्नल देंगे, लोग अगर आपके नीतियों, आपके चेहरे, आपके नेतृत्व में उनको जरा सा भी लगेगा कि भाई ये थोड़ा गड़बड़ है, लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और यही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ इस सेमीफाइनल में हुआ है कि ब्लॉक स्तर पे भी और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी लोग इनके साथ नहीं आए। जी बिल्कुल, आपने सेमीफाइनल का जिक्र किया, ये आखिरी चुनाव था, अब सीधा विधानसभा चुनाव ही होना है। पर सेमीफाइनल में जिस तरह से जो नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी के साथ तो दाएं बाएं कोई भी नजर नहीं आ रहा, कंपटीशन में सिर्फ बीजेपी ही है। देखिए, ये दिखता जरूर है, लेकिन कभी भी कोई चुनाव आसान नहीं होता। अभी ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग दांव नहीं खेलेंगे, ये लोग खेलेंगे, माहौल भी बनेगा, पैसे भी खर्च करेंगे, मीडिया भी प्रोपेगेंडा करेगा। आजकल तो सोशल मीडिया में ये लोग काफ़ी छाए हुए हैं, ट्विटर हो, फेसबुक हो, वहाँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब लोगों ने जोर लगा रखा है। तो ये कहना कि आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा संभल के भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए रहना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी समस्या है राजनीति में। बंगाल चुनाव आपने देखा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये लोग हारे। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई आप अपने एजेंडे को क्लैरिटी के साथ आप लेकर के नहीं गए। बंगाल के अंदर आप डर गए कि बहुत ज़्यादा हिंदुत्व हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। आपको इस्तेमाल करना था योगी आदित्यनाथ को, आपको इस्तेमाल करना था उस तरह के लोगों को जिनका हिंदुत्व के साथ जो है बिल्कुल ही पहचान है। आपने मिड रास्ता अपनाया। आप वहाँ पे सबका साथ सबका विकास भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीडर्स को भी बुला रहे हैं, तृणमूल के बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये एक कंफ्यूज सिग्नल आपने दिया। यहाँ यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस मिस्टेक को समझ लिया है और कोई कंफ्यूज सिग्नल नहीं दे रही है। ग्राउंड में समाजवादी पार्टी के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दो दो हाथ करना पड़ रहा है, तो दो दो हाथ कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ये बात समझ में आ गई कि आप मैदान छोड़ के भागे हैं बंगाल से। आपने तृणमूल के गुंडों का सामना चुनाव से पहले और चुनाव के बाद खुले सड़क पे आपने नहीं किया। जनता कंफ्यूज्ड हो गई। अब ये गलती नहीं दोहराई जाए। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आप देखिए कि हिंसा की भी खबरें आ रही है, वो भी हो रहा है हर जगह, सारा साम दाम दंड भेद वो चल रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विपक्षी पार्टी को बाउंस बैक करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और मैं तो यही चाहूँगा कि चुनाव हो टक्कर का चुनाव। जी बिल्कुल, तभी मज़ा भी है, मज़ा भी आए। और हार जीत तो अपनी जगह पे है, लेकिन चुनाव ऐसा हो कि जिसे हम लोगों को रिपोर्ट करने में भी मज़ा आए, लोगों को खबरें सुनने में भी मज़ा आए, और जोरदार टक्कर डेमोक्रेसी को मजबूती देता है। जी बिल्कुल, तो ब्लॉक चुनाव में बीजेपी की जीत के सही मायनों को समझाने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बम्पर जीत मिली है। शहर की पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब गांव में भी अपना दबदबा कायम कर लिया है और होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही फुल तैयारी में है बीजेपी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में किसके सर पर सजेगा इस दंगल का ताज और किसके हाथ लगेगी हार की निराशा। जो जीतेगा प्रदेश, उसी का तो होगा पूरा देश। आज के इस खास शो में बस इतना ही, पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।